हमने देखा कि जूता जब खोलते हैं ना, जूता खोल कर गिराते हैं तो पानी उसमें से निकलता है, जूता में से पानी गिरता है, निकलता है। एक्चुअल वो क्या है, इंसान का पसीना है। वो लोग छुट्टी आता है 1 महीना के लिए। 1 महीना की छुट्टी आने के बाद में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके फैमिली ने उनके लिए कुछ बचा कर रखा ही नहीं। वो कमाते गए, भेजते गए और फैमिली यहाँ पे खर्च करती गई। वो भी आदमी जा रहे हैं तो किसी भी एजेंट के बहकावे में ना आए। नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं उम्मीद आपकी। आज मेरे साथ मौजूद है तबरेज़ भाई, जो कि सरे अनरद के निवासी हैं और काफ़ी बेहतर इंसान है। इनसे हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब भी इनसे मिलते हैं। आज मेरी ख़ास मुलाकात इनसे है और आज मुलाकात के पीछे वजह भी है। हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिसकी ज़रूरत हमारे समाज को काफ़ी ज़्यादा है, और वैसे समाज को जो अपना समय जो है गल्फ़ में बिताते हैं, जो पूरी अपनी ज़िंदगी जो है गल्फ़ में बाहर कमाने में खर्च करते हैं, उनमें से ये भी एक हैं। लेकिन इनसे हम कुछ बातें आपको शेयर करेंगे, किस तरह की मुश्किलें आती हैं और कैसे कैसे चीज़ों को सामना करना पड़ता है और इनकी संघर्ष भरी कहानी क्या रही है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो चलिए, स्वागत है मेरे चैनल में। अगर मेरे चैनल से जुड़ गए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तबरेज़ भाई, स्वागत है मेरे चैनल में। जुम्नू सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलाया और हम लोग साथ में बैठते हैं और बहुत सारे टाइम साथ में स्पेंड करते हैं जब भी हम यहाँ पे आते हैं। बिल्कुल। और आज हम लोग भी ऐसे ही बैठे थे, बैठे बैठे हम लोग ने सोचा कि इस पे कुछ बात किया जाए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे समाज में जो चल रहा है, जो भी लोग गल्फ़ में काम कर रहे हैं, अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। एक्चुअली जो भी लोग गल्फ़ में काम करते हैं, आप तो हमारे एरिया से, हमारे गांव से भी बहुत सारे लोग हैं जो आप जानते हैं कि बहुत सालों से गल्फ़ में काम कर रहे हैं। एक मिनट तबरेज़ भाई, हम रुकना चाहेंगे यहाँ पे। हम बात शुरू वहाँ से करना चाह रहे हैं कि अक्सर ऐसे सुने हैं, और चूँकि हम भी सरिया से हैं, तो ये शुरुआत इनकी जर्नी काफ़ी संघर्ष भरी रही है। काफ़ी इन्होंने संघर्ष किया है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी नीचे से लेकर के और ऊपर पहुँचने में इन्होंने काफ़ी अपना ऐसा कुछ संघर्ष किया है जिसके बारे में हम एक्चुअली उसी चीज़ को बताने के लिए इस वक्त हम आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को आप थोड़ी सी बैक में जाएं और बताएं कि आपने कैसे अपने जर्नी की शुरुआत की और शुरुआती दौर में कैसे संघर्ष किया। आज ये काफ़ी बेहतर पोजीशन पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छे ये अर्निंग भी करते हैं और इनका काफ़ी अच्छा पोजीशन भी है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है। कैसे स्टार्ट हुआ था आपका जर्नी? जुगनू सर, आपने ये जो बात पूछी बहुत अच्छी बात है। ये संघर्ष की जो बात है ये सिर्फ हमारी नहीं है। जितने भी लोग जो गल्फ़ में जाते हैं, जो बाहर नौकरी की तलाश में जाते हैं, उनकी जो संघर्ष है घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। गल्फ़ का नौकरी पाना बहुत आसान नहीं है। जो भी सोचते हैं कि ये आसान है, पैसा, बस लोगों के दिमाग में क्या है कि लोग गल्फ़ में चले गए हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और बहुत इजी कमा लेते हैं, बट ये बहुत इजी नहीं है। जो इंसान गल्फ़ में नौकरी के तलाश में घर से निकलता है, उसका संघर्ष वहीं से शुरू हो जाती है। आप देखिए, अभी तो बहुत सारे मतलब कि इंसान की सुविधा हो गया है कि बहुत सारे ऑफिस अपना ब्रांच गोरखपुर में डाल दिया है, देवरिया में डाल दिया है, पटना में डाल दिया है। बट पहले जो था, एक ही हम लोग के पास ऑप्शन था, बॉम्बे या दिल्ली। बॉम्बे या दिल्ली। तो संघर्ष उस इंसान का वहीं से शुरू हो जाता था जब घर से वो बॉम्बे के लिए निकलता था। वहाँ पे जाना, बॉम्बे में रहना, खाना बहुत मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव भी था। बहुत डेली बाई डेली मतलब बस में धक्का खाकर ऑफिस तक पहुंचना, ऑफिस में धक्का खाना, ऑफिस में जाकर लाइन लगाना इंटरव्यू के लिए, मेडिकल के लिए। तो संघर्ष जो है, संघर्ष मतलब उनकी शुरू पहले से ही हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, देखें, जो आदमी गल्फ़ में जाता है, एक अननोन जगह रहता है, अननोन कंपनी रहती है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पैसा 70,000 80,000 एजेंट को देकर, ऑफिस को देकर वो गल्फ़ में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद में उनकी ड्यूटी, टाइम से सैलरी ना मिलना, खाना सही से ना मिलना, तो ये बहुत ही मुश्किल भरी टाइम होता है उस इंसान के लिए, वो जो वहाँ पे जाता है। तो जो ये चीज़ है, जो भी इंसान गल्फ़ में जाकर काम करे तो कोई भी ये ना सोचे कि बहुत इजी वे में वो पैसा कमाता है और वो घर भेजता है। इवन घर वाले भी इसको बहुत मिसयूज करते हैं। उसी बात में करने वाले बहुत मिसयूज करते हैं। घर वाले जो है, देखें, घर वाले ये सोचते हैं कि हमारा लड़का, हमारा फादर
जो भी है हाँ। गल्फ में है और पैसा कमाते हैं, पैसा हर महीना आ रहा है, लेकिन उनको ये चीज़ सोचना है कि ये पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस मुसीबत के साथ में वो इंसान कमाकर मेरे पास भेज रहा है, और वो अपने लाइफ का कौन सा पार्ट जो है हमारे लिए सेक्रीफाई कर रहा है। ये एक इंसान का अपना घर छोड़कर कहीं भी बाहर जाकर अकेला रहना, ड्यूटी करना, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाई है। और उसका पैसा कमाया हुआ घर वाले जो है उसको मिसयूज करते हैं, और उसको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो घर भी नहीं मिलता, मतलब फैमिली से नहीं मिल पाता है। ये होते हैं। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो सैलरी का आया, मोबाइल में मैसेज आया और वो इमीडिएटली बोलते हैं सर आज हमको 1 घंटा पहले छुट्टी चाहिए। तो क्यों भाई, नहीं घर पे पैसा का ज़रूरत है, हमको पैसा भेजने सिटी जाना है। और आपको एक बात और बता दें, देखें गल्फ़ का जो ड्यूटी का टाइमिंग है वो बहुत मुश्किल वाला टाइमिंग है। हम लोग यहाँ 8 बजे सोकर उठते हैं, 9 बजे सोकर उठते हैं और हम अपने काम पे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि ड्यूटी टाइमिंग 6 बजे है तो 5:30 बजे बस चली जाएगी। मतलब 5:30 में बस का टाइम है तो 5:31 मतलब 1 मिनट भी नहीं बस आपका वेट करेगी। मतलब 5:30 एग्जिट वो बस निकल जाएगी। अगर उस दिन नहीं गए तो उस दिन का पेमेंट आपका गया। आप अगर उस दिन नहीं गए तो उस दिन का पेमेंट गया। दूसरी चीज़ है, बहुत सारी कंपनी में क्या है, आप 1 दिन नहीं गए तो उस दिन का आपका खाना का भी पैसा काटेगा, रूम का भी पैसा काटेगा, इलेक्ट्रिक का भी पैसा काटेगा। तो सोचे कि वो इंसान कितनी मुसीबत के साथ पैसा कमा कर अपने घर भेज रहा है, और घर पे बेटा है, बेटी है, बीबी है, उस पैसा को बहुत मिसयूज करता है लोग। मतलब उनका माइंड में क्या है कि बस 30 तारीख होगा, 1 तारीख को तो पैसा आ जाएगा। लेकिन वो 1 तारीख को पैसा किस मुसीबत से वो इंसान भेज रहा है, उनको ये समझना चाहिए। आप देखें कि बहुत टाइम में क्या होता है कि गर्मी का टाइम में जब है तो गर्मी के टाइम में यहाँ पे टेम्परेचर कितना जाता है, मैक्सिमम 42 जाता है। बट वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर 55 चला जाता है, 55 चला जाता है। और बहुत सारी कंपनी जो है उसमें भी फोर्स करती है काम करने के लिए, और बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, बहुत सारे आदमी को हमने देखा कि जूता जब खोलते हैं ना, जूता खोल कर गिराते हैं तो पानी उसमें से निकलता है, जूता में से पानी निकलता है। एक्चुअल वो क्या है, इंसान का पसीना है जो कि जाकर वहाँ पे जमा होता है गर्मी में। तो आप सोचे कि वो इंसान जो है किस मुसीबत से पैसा कमा कर घर पे भेज रहा है। हमने गांव में भी जब हम रहते, आप तो हमेशा हमसे मिलते रहते, गांव में हम रहते तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनका फादर जो है गल्फ़ में काम कर रहे हैं, उनका लड़का जो है बाइक पे अननेसेसरी जो है रोमिंग करना, पैसा स्पेंड करना, ये सब जो चीज़ है, मतलब कि ये इसको ही बोला जाता है मिसयूज। इसी को कहेंगे, इसको मिसयूज, क्योंकि पैसा आ रहा है और वो पैसा को उन लोग गलत तरीके से खर्च करते हैं। और जो भी गल्फ़ में काम कर रहा है, एटलीस्ट थोड़ा सा उनको चाहिए कि वो भी थोड़ा अपने फैमिली को टाइट करें। बिल्कुल। और वो जब भी पेमेंट करें तो मेरे हिसाब से इस बात का एहसास दिलाएं कि हम कितने संघर्ष से यहाँ पे, किस मुसीबत के साथ हम ये पैसा अर्न कर रहे हैं। इस चीज़ की एहसास अपने परिवार के साथ, जिस तरह से भी आपके बच्चे के साथ डिस्कस हो, ताकि उसके जहन में इस बात को डाला जाए कि बाबू जो तुम पैसे हम यहाँ भेज रहे हैं और तुमको लग रहा है कि ऐसे ही पैसे आ रहे हैं, तुम इधर उधर आवारागर्दी में खर्च कर रहे हो, बाइक पे इधर उधर घूम रहे हो, और पढ़ने के नाम पर तुम ब्लैकमेल जो कर रहे हो, उस चीज़ पर नज़र रखना है। बिल्कुल। देखिए इस सब चीज़ के बारे में तो हम लोग से ज़्यादा आपको नॉलेज है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रह रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम ऑब्जर्व किए हैं, जितने भी गल्फ़ के लोग हैं उनके बच्चे जो है पढ़ने में बिल्कुल जो है, मतलब कि एक जो अपना माइंड जो है पढ़ने पे कंटिन्यू रखना, वो नहीं कर पाते और नहीं रखते हैं। देखिए बहुत सारे लोग क्या हैं कि बच्चे को पैसा दे रहे हैं, और बच्चा, हम लोग हैं तो हम लोग का लोकल सिटी गोपालगंज है, सिवान है, इवन पटना है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं गार्जियन उनको गोपालगंज में रखा है, सिवान में रखा है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर हमसे बेहतर बने और हमसे बेहतर वो अपना लाइफ को स्पेंड करे। बट बच्चा क्या करता है, बच्चा पैसा ले रहा है और वो खर्च किस में कर रहा है, सिगरेट में कर रहा है, बाइक चलाने में कर रहा है, अननेसेसरी फ्यूल में कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, शाम को जाकर पार्टी कर रहा है। तो ये सब चीज़ अगर जो भी बच्चा अगर ये सब चीज़ कर रहा है, और ये चीज़ अगर आप लोग हम लोग को देख रहे हैं, तो ये आप लोग का लाइफ में जो है बहुत बड़ा मतलब मुसीबत लाने वाला है।
तो अगर आप लोग ऐसा करें तो बिल्कुल ये चीज़ से आप अवॉइड करें, क्योंकि देखिए हर किसी का गार्जियन चाहता है कि हमारा बेटा हमसे बेहतर करे, हमारा फादर जो है, हमारा बाप जो है वो उनसे बेहतर हमको बनाए, और हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हमसे बेहतर बने। कब? जब हमारा बेटा चाहेगा तब। क्योंकि गार्जियन, हर किसी का गार्जियन का ख्वाहिश होता है कि उसका बेटा अच्छा करे, बेहतर करे। लेकिन अगर जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टोटली डिपेंड आपके ऊपर है। बड़ा फैक्टर है कि जितने भी गल्फ में लोग रह रहे हैं उनके बच्चे जो है पीछे आ रहे हैं। एक यहाँ पे पॉइंट और बनता है, पीछे आ रहे हैं बच्चे। आपने कहा बिल्कुल सही कि आप तो गल्फ में रह रहे हैं, हो सकता है आपकी बीबी घर पे है, और आजकल ऐसा हो रहा है कि परिवार जो है वो अगर 2-3 भाई हैं तो अक्सर देखने में आ रहा है कि परिवार जब बंट जा रहा है ना, परिवार जब बिखर जा रहा है, उसके बाद जो बच्चे हैं वो और बेलगाम हो जा रहे हैं, उस पर और कोई कंट्रोल नहीं रह रहा है, वो इस मतलब कि इसका ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसा क्या आपने बिल्कुल इस बात से? बिल्कुल इस बात से हम सहमत हैं, और आप ये जो आपका ये ऑब्जर्वेशन है बहुत ही अच्छा है, और इस चीज़ पे भी मतलब कि फैमिली को जो है विचार करना चाहिए। देखिए इसमें होता क्या है कि सपोज आप और हम भाई हैं, हमारा लड़का है, अगर हम लोग ज्वाइंट में हैं तो हमारा लड़का कुछ भी गलत करने से पहले उसके दिल में डर है कि हमारे अंकल जो है ये बात हमारे अंकल तक जाएगा तो हो सकता है हमको प्रॉब्लम होगा। लेकिन जैसे वो डिवाइड हो रहा है और आप डिवाइड हो जा रहे हैं, उसका दिल से ये डर खत्म हो जा रहा है कि मेरा कुछ करने वाले नहीं है, क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं कर सकते, आम आदमी है, इनसे कोई हमको मतलब नहीं है, मतलब ये हमारे गांव वाले ही जैसे हैं, गांव वाले जैसे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे देखे इवन अगर फैमिली सेपरेट भी हो जा रही है, सेपरेट भी हो जा रही है, तो जो घर पे है एज ए गार्जियन, अगर चाचा है या बड़े पापा हैं, जो भी है, तो एटलीस्ट उनके अंदर ये कंट्रोल देना चाहिए, एकदम मस्ट है कि उसके अंदर ये कंट्रोल होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा कहीं भी गलती में दिखे तो आप उसे बिल्कुल, आप जितना हो सकता है सजा उसको दे। इसमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे फैमिली सेपरेट हो जा रही है, तो अगर आप जैसे कुछ बोलेंगे तो हमारी वाइफ जो है, भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये रिएक्शन बहुत ही खतरनाक है, और इसका इम्पैक्ट जो है बच्चा को ऊपर बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बुरा पड़ रहा है। और वो क्या है, वो नेक्स्ट डे से फ्री माइंड हो गया कि मुझे तो और रोकने वाला कोई नहीं है, और इसका जो है मतलब कि खामियाजा बहुत बुरा जो है बच्चे को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल परिवार में ऐसा हम लोग के समाज में देखने को मिल रहा है कि बच्चे के फादर बाहर है तो उसके घर में उसी आंगन में रहने वाले और किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, उसको लग रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरा कुछ कोई करने वाले नहीं है। और इसके कहीं ना कहीं जो है वो वाइफ जो है, चाहे वो गल्फ में है, उनकी वाइफ का भी इसमें रोल है, वो ऐसे माहौल बना दे रही हैं जिससे कि बच्चे को भी डर नहीं रह रहा है। बिल्कुल आपका ये बहुत सारे केस हम भी देख चुके हैं कि ये जितना भी इशू क्रिएट किया हुआ है जी वाइफ का ही है। क्योंकि देखिए जो गल्फ में है उनको पता नहीं है कि उनके घर में क्या चल रहा है। और देखिए अगर हम बाहर है, आप जो मुझे बोलेंगे वही मुझे समझ में आएगा और सुनेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे आई विटनेस है, हम नहीं है, तो जो आप बोलेंगे वही हम सुनेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि एक प्रॉब्लम है कि जो घर में औरतें हैं वो इसको बढ़ा चढ़ा कर अपने हस्बैंड के पास प्रेजेंट करती है, जिसके वजह से सेपरेशन हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, 24 साल 25 साल अपनी लाइफ का गल्फ में निकाल दिया, और उसमें से 25 साल में से सिर्फ 2 साल अपने फैमिली के साथ रहा, तो एटलीस्ट कोई उसका रिस्पेक्ट करे या ना करे, उसकी बीवी, उनका बच्चा, एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हस्बैंड और हमारे फादर हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाई किए हैं। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, लेकिन इसका सीधा उल्टा हो रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा शरीर में दर्द होता है तो हम 1 घंटे के बाद सोकर उठेंगे, अभी तो 7 ही बज रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन जो आदमी काम कर रहा है गल्फ में, उसको अगर 5 बजे सुबह उठना है तो 5:01 नहीं होता है, वो 5 ही बजे उठता है। या तो उसके शरीर में दर्द हो, बुखार हो, सर्दी हो या खांसी हो, उठना ही। वो ये सोचता है कि अगर हम आज नहीं जाएंगे तो हमारा 1 दिन का सैलरी कट जाएगा, और वो कट जाएगा तो हमारा घर पैसा भेजने में 1 दिन का पैसा कम जाएगा। सही बात है।
तो हमारा फैमिली को मतलब जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आप सोच रहे हैं कि इस बात का कि अच्छा, आप लोगों को कैसा, चूँकि आप काफ़ी समय गल्फ़ में स्पेंड किए हैं, क्या फीलिंग आता होगा कि जब आप वहाँ रहते हैं? आप लोग के तरह ही हम ज़्यादातर सुनने में आता, लोग कहते हैं यार एक्चुअल तो घर हम लोगों का वो है, ये तो हम लोग समझिए परदेश ये है, अपना गाँव एक परदेश बोलते हैं और उसको घर बोला जाता है। तो जब आप सोचते होंगे कि मेरा बचपना कैसे गुजरा और हम सबों के बीच जो बगीचा, जो खेलने कूदने का जगह, परिवार, मम्मी पापा के साथ में हम रहते थे, और आज अकेले तनहा यहाँ एक रूम में रह रहे हैं और कंपनी से फिर रूम से जॉब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मतलब ये कैसा लगता है कभी कभी अंदर से दिल में फीलिंग? जब आदमी देखिए मोस्टली टाइम जो है आदमी तो ड्यूटी में निकाल देता है, ठीक है, उतना सोचने का कभी टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, कभी कभी आदमी का दिमाग में जब ये बात आता है तो बड़ा अंदर से मतलब बुरा फील होता है कि बात है कि बताइए, सब कुछ छोड़ करके घर पे बीवी है, सभी लोग तो उतने हाई प्रोफाइल वाले जॉब वाले नहीं होते हैं, ज़्यादातर लेवल क्लास वाले जो कहा जाए कि नीचे मजदूरी टाइप के लोग रहते हैं, वो घर पे बीवी है, बेचारा खाना अपने से बना रहा है, कपड़ा अपना खुद से धो रहा है, सब कुछ अपना कर रहा है, जबकि उसका परिवार घर पे है, वो सब करने वाला घर पे लोग हैं, लेकिन सब कुछ अपने से कर रहा है। किस लिए? कि 2 पैसा कमाएंगे और अपने भेजेंगे परिवार के लिए, तो मेरे बीवी, मेरे मम्मी पापा और मेरे बच्चे जो है उनका अच्छे से परवरिश हो पाएगा। बिल्कुल, आप देखें ना कि जो आदमी जॉब करता है वो सोचता है कि आज 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता हमको ओवर टाइम, थोड़ा सा पैसा हमारा ज़्यादा हो जाता, तो इस महीने में थोड़ा पैसा घर ज़्यादा भेज देते। अभी आप सोचे ना कि 10 घंटा कंटिन्यू ड्यूटी करने के बाद वो सोचता है कि 1 घंटा और मुझे ओवर टाइम मिल जाता है। ओवर टाइम के लिए लड़ा जाता है कि भाई हमें ओवर टाइम थोड़ा मिल जाता, और अगर 1 घंटा भी मुझे ओवर टाइम मिल जाएगा तो हम इस महीने में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भेज सकते हैं घर पे। तो ये सब चीज़ देखिए, वो अपने परिवार के लिए कितना सोच रहा है और परिवार वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को हम देखिए मतलब ये हम किसी का दिल का हार्ट करने के लिए नहीं बोल रहे, बट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है हम वो आपको बता रहे हैं कि अननेसेसरी बहुत लोग सिवान जाता है। एकदम सही बात है। अननेसेसरी लोग गोपालगंज जाता है, ठीक है, चलो आज खाना खाएंगे गोपालगंज। अरे भाई आप खाना खाइएगा गोपालगंज, ठीक है, बट वो खाना खाने में आपको कितना पैसा खर्च होगा आप उसके बारे में सोचिए। आप उस पैसा को घर पे भी खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, और हम आपको पहले बोले इस मैटर पे आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा बात हो जाएगी, बात भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भी लोग गल्फ़ में रहते हैं और स्पेशली उनके घर के लोगों का, उनके बीवी बच्चे को ये चीज़ को रियलाइज होना चाहिए कि हमारे फादर जो हैं मतलब कि और हमारे हस्बैंड जो है बहुत मुश्किल से पैसा कमाकर हमारे लिए भेज रहे हैं और अपने ज़िंदगी का अहम हिस्सा को सेक्रीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें उनका पैसा को सही से यूटिलाइज करें और उनके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। चलिए, हम लोगों ने काफ़ी बात किया और डिटेल की इस पे बता रहे थे, जैसे तबरेज़ भाई की काफ़ी लंबी बात हो सकती है। बस अगर ये बात आपको अच्छी लगी तो किसी को भी थोड़ा सा अगर लगे कि नहीं इस बात पे हम लोगों को बिल्कुल अमल करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो पैसा जो आ रहा है बाहर से वो सही जगह पे खर्च हो और बच्चे जो हैं वो सही डायरेक्शन में पढ़े लिखे और बेहतर करें। इस मुद्दे पर हम लोग बात किए, लेकिन एक और टॉपिक पर हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। जो लोग बाहर जाते हैं, सुनने में आता है कि गए थे और फंस गए, कुछ ऐसा मैटर आ गया, वो कंपनी क्या कैसे, इस पे थोड़ा सा लोगों को जागरूक करें, चूंकि एक्सपीरियंस है आपके अंदर। बिल्कुल, देखें आप जो भी आदमी जा रहे हैं तो किसी भी एजेंट के बहकावे में ना आए। देखिए हमने बहुत लोगों को देखा है, स्पेशली अभी दुबई में बहुत सारा ये चीज़ चल रहा है। क्या कर रहे हैं लोग कि किसी से 80,000, 1 लाख, 2-1.5 लाख ऐसे पैसा ले रहे हैं और किस चीज़ में भेज रहे हैं, यहाँ से विजिट वीज़ा निकाल कर भेज दे रहे हैं दुबई में। हाँ, दुबई में विजिट वीज़ा निकाल कर भेजने के बाद में वो आदमी जाकर वहाँ पे मतलब कि बैठ रहा है और कुछ काम मिल रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे एजेंट है वैसे दुबई में भी एजेंट है और उनको कहीं से काम ढूंढ कर ला रहे हैं, तो महीना में 10 दिन काम कर रहे हैं, कभी महीना में 15 दिन काम कर रहे हैं। वो एजेंट वो कोई कंपनी नहीं है, ये एजेंट लोग का कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोग सप्लाई पे आदमी को देते हैं, तो उन लोग के पास कंटिन्यू काम नहीं है। तो आप जितना दिन काम करेंगे उतना ही दिन आपको पैसा मिलेगा प्लस। तो कोई भी जाए प्रॉपर आप कंपनी के बारे में पता करें, प्रॉपर
ऑफिस के बारे में पता करें, फिर ही किसी को पैसा दे और पासपोर्ट दे। ऐसा नहीं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, कोई भी बोल दिया कि चलो भाई हम तुमको भेज देंगे। आंख बंद करके किसी पे बिलीव मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और आदमी जाने के बाद में फंस जा रहा है और उनका पैसा भी ख़त्म हो रहा है और टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आप बात बोले कि जो जा रहे हैं वो जाकर फंस जा रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये जो है तो जो भी जाए वो प्रॉपर तहकीकात करके जाए। अगर आप तबरेज़ भाई, अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं और जगह है जहां पे अभी सही से पेमेंट टाइम से नहीं मिला, 5-5, 6-6 माह जो है पेमेंट डिले हो जा रहा है, लोग बेहाल हुए हैं, कोई मतलब सब कुछ जो है धरना मतलब कहा जाए कि स्ट्राइक दे रहे हैं। हाँ, तो ये जो चल रहा है तो ये क्या चल रहा है अभी माहौल? हमारा बहुत सारे जो सर्कल के लोग हैं, अभी कुछ पता रसिया कॉन्टिनेंट में कोई कंट्री है, प्रॉपर मुझे पता नहीं है, बट वीडियो हम देखे हैं, वहाँ पे कोई कंपनी 5 महीना से सैलरी नहीं दी। 5 महीना से सैलरी नहीं मिला हुआ है रसिया में। रसिया शायद रसिया कॉन्टिनेंट में ही है, बट कॉन्टिनेंट में, बट वो कौन सी का प्रॉपर मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बट हम वीडियो देखे थे, उसमें 4 या 5 महीने से कंपनी सैलरी नहीं, 5 महीने से सैलरी नहीं देती। अभी आप सोचें कि जो आदमी ब्याज पे पैसा लेकर गया होगा तो जितना ब्याज लिया होगा 5 महीने में उससे उसका ज्यादा ब्याज हो गया होगा और उसको पैसा भी नहीं मिला, कहाँ से वो क्या करेगा? बिल्कुल वैसे ही लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्याज पे ब्याज चढ़ते जा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी अभी गल्फ में जाने के लिए तो कम से कम सतर्क रहें और समझ के साथ सही जांच करके ही आप कदम बढ़ाएं। नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी ये जो सुनने में आ रहा है अभी कि स्ट्राइक दिया जा रहा है और 5-5 माह से जो पेमेंट रुका हुआ है, लोग परेशान हैं। तो इस चीज़ को समझें और सही व्यक्ति जो ऑलरेडी पहले से जानता है उसे कुछ समझ कर ही आगे अपना कदम बढ़ाएं। और जैसे सर ने बताया कि कंपनी की जांच जरूरी है कि कहाँ से आप करा रहे हैं। जी, ऑफिस बताया जी ना, ऑफिस का प्रॉपर जो है आप लोकेशन के साथ सही ऑफिस को जांच करके। ऑफिस से भी ज़्यादा जरूरी है जो कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में पता करें, क्योंकि बहुत सारे जो है आपके जानने वाले हैं, वहाँ पे पता कर ले कि कंपनी का स्टेटस क्या है, सैलरी किस हिसाब से दे रही है, कंपनी का सैलरी स्टेटस क्या है, वर्क स्टेटस क्या है, फिर उसके बाद ही आप जाएं। चलिए तो काफ़ी बेहतर लगा तबरेज़ भाई आपसे बात करके, आपने काफ़ी डिटेल बात की। और हम चाहेंगे अगर दर्शक को अच्छा लगे तो आप कमेंट करेंगे इस तरह का वीडियो। अगर आपको मोटिवेशनल चाहिए तो हम लोग फिर से आपको अगला इसका सीरीज लॉन्च करेंगे, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी आप नोटिस करें और हम लोगों को आप अपना समझ के उस पर कमेंट करें और बेहतर लगा हो तो बेहतर बताएं। तो मुझे कमेंट का इंतजार रह गया और बाकी वीडियो कैसा लगे ज़रूर आप बताएं इसके बारे में। तबरेज़ भाई आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समय दिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और गल्फ के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी हमारे दर्शकों को। इससे आपके जो भी दर्शक है मतलब कि बहुत चीज़ सीखने को उनको मिलेगा जो नहीं जानते हैं। तो हमको लगता है कि आपके दर्शक को ये चीज़ पसंद आएगा। चलिए है। और जो भी भाई दर्शक आप लोग देख रहे हैं इनको भी सपोर्ट करें, इनका वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि ये अगला जो भी इस रिलेटेड में या अनदर कुछ अगला कंटेंट जो भी हम आपको मिलता है। हाँ बिल्कुल। चलिए काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू।